Hello students, in today's video we will discuss chapter first of microeconomics of plus 1, and as you all know that we have completed its first three part in previous videos, and in this video we will proceed to next one which is fourth part of this chapter. Okay, so here we go. तो प्लस वन के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, इसका रिवीजन चल रहा था। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, और इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। देखिए स्टूडेंट्स, एक इकॉनमी के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो मैक्सिमम लोग अपनी लिविंग को, अपनी इनकम को अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्ले करते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए कुछ ऐसे लोग होंगे जो टीचर होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो लॉयर होंगे, तो वो अपने प्रोफेशन को परस्यू करेंगे अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। ठीक है, तो वो सब तो प्रोफेशनल्स हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपना बिजनेस को रन करते होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, जो खुद की कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो वो अपनी इनकम को अर्न करते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटी को रन करके। ठीक है, तो एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो लोग कोई ना कोई एक्टिविटी को करेंगे अपनी डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, अपनी इनकम को अर्न करने के लिए। ठीक है, तो यही इन्हीं सब टॉपिक्स को बोलते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न देयर लिविंग, लाइक टीचर गो टू स्कूल, doctor go to hospital, and farmer go to their field, and the industrialist go to their industries. The nature and level of economic activity performed by people of an area would reveal a system by which people of that area earn their living. This system is called economy. यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वे कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी प्ले करेंगे। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्ले करने के रिगार्डिंग उनको एक्टिविटी को प्ले करने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव्स मिलेंगे। उन मॉनेटरी इंटेंसिव से वो अपनी डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को, अपने मंथली एक्सपेंसेस को वट एवर उनको फुलफ़िल करेंगे। तो कैसे इकोनॉमी के अंदर लोग अपनी इनकम को अर्न के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है जिनके रिगार्डिंग उन्हें कोई ना कोई मॉनेटरी इंसेंटिव मिले। ठीक है, तो ये जो सारा सिस्टम होता है इस पूरे सिस्टम को स्टडी करने को ही कहा जाता है सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब आगे चल के हम ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो पता चल गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है कि एक पर्सन अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए कौन कौन से मतलब किस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अब भले ही अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, भले ही अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, भले ही अगर वो कोई प्रोफेशन को परस्यू कर रहा है, उसको करने से उसको कोई ना कोई इनकम अर्न होगी जिससे वो अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करेगा। ठीक है, लेकिन एक फ़र्क ये आता है कि वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन कई एक्टिविटीज़ ऐसी भी तो होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बेसिकली कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। It refers to a human activity related to production and consumption for goods and services for economic gain. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो किन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन या किन्हीं चीज़ों का कंजम्पशन, गुड एंड सर्विसेज का इकोनॉमिक गेन के लिए जब किया जाए तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज़ कीजिए एग्जांपल दे रखा है, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री, the production of finished product, manufacturing of technology, fast moving consumer goods, फर्नीचर, व्हीकल्स एंड क्लोथिंग। देखिए इन ये जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है, क्लोथिंग है, तो जितने भी लोग इन सब एक्टिविटी को फुलफ़िल करने के अंदर एंगेज हैं, इन एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के बाद उन्हें कोई ना कोई इनकम अर्न होती है। ठीक है, कोई भी वो एक्टिविटी जिसको करने के बाद किसी पर्सन को इनकम अर्न होती है वो सभी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। उन सभी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी ही बोलते हैं। ठीक है, अब भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ which are actively performed gladly with the aim of providing service to other without any regard to monetary gain। यानी कि ये वो सर्विसेज हैं जिन्हें परफॉर्म किया जाता है सिर्फ सोशल बेनिफिट या सोशल वेलफेयर के पर्पज़ से, जिनके रिगार्डिंग हमें कोई भी मॉनेटरी इंसेंटिव या कोई भी इकोनॉमिक गेन नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए की जाने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज होती हैं जिन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल देखते हैं। These activities do not give any income in return. These are done out of compassion, love and care. For example,
डूइंग सोशल वर्क, हेल्पिंग द पुअर, गोइंग टू टेम्पल। यानी कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने से उनके बदले में हमें किसी प्रकार की कोई इनकम अर्न नहीं होती, कोई भी इनकम नहीं अर्न होती, ठीक है। ये सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर हम जिन चीज़ों की स्टडी करते हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही होती हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि इनके रिगार्डिंग, इनके बदले में हमें किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक गेन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर हमें जो एक्टिविटीज़ पढ़नी है वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही पढ़नी है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। और आज के लिए इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।